हाय फ्रेंड, या स्टडी सेंटर में आप सबको स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज हमारी 5.1 है और चैप्टर नेम है समांतर श्रेणी। तो हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसकी हमने पिछली वीडियो में थर्ड क्वेश्चन भी बता दिया है। सेकंड भी और फर्स्ट भी अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन, यानी इसमें से निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी अगर इसमें एपी है कोई तो सर्वांतर ज्ञात करना है और इसके तीन और पद ज्ञात करने, यानी इसके अगले थ्री और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए इसमें थ्री पद का क्या मतलब है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखिए इसमें देखिए A1 तो हमारा 2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा 4, A3 हो जाएगा 8 और A4 हो जाएगा 16। ठीक है तो हमें इसमें अगले, अगर ये AP हुई तो इसके अगले निकाले, यानी A4 तक तो दे रखे और A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, यानी तीन अगले पद निकाले हैं तो इससे तीन अगले पद ले लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं। तो देखिए इसमें हमारा सर्वांतर होता है D, यानी इसमें हम D1 निकालेंगे तो D1 बराबर देखिए A2 माइनस A1। तो मैंने आपको सर्वांतर यानी D1 का सूत्र ही बता दिया था, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। ठीक है, जो हमारा घटा का आएगा वो हमारा D1 होगा। ठीक है, तो देखिए D1 बराबर A2 का मान कितना है हमारा 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4। अब देखिए माइनस के चाहिए तो माइनस लिख दिया। अब देखिए A1 का मान क्या हमारा 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब देखिए D1 हमारे क्या निकल गया, D1 हमारे यहाँ से निकल गया, देखिए D1 निकल गया 2। ठीक है, तो हमारे जब हमने प्लस के 4 में से माइनस के 2 घटाया तो देखिए हमारा कितना है प्लस के 2 D1 का मान आ गया। अब देखिए D2 हम कैसे निकालेंगे, D2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे A3 में से हमें A2 घटाना होगा। तो देखिए A3 हमारे यहाँ पर क्या है, A3 हमारे यहाँ पर देखिए 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया सिंपली। अब देखिए A2 हमारा कितना है, A2 हमारा 4 है, तो हमने सिंपली यहाँ पर A2 लिख दिया 4। अब देखिए D2, अच्छा प्लस के 8 में से हम माइनस के 4 हटाएंगे तो D2 हमारा जो मान होगा, यानी प्लस के 8 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी D2 का मान कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, तो हमारे D2 का भी मान यहाँ से आ चुका है, तो हमारे यहाँ से D2 का मान क्या है देखिए 4, यानी D2 का मान आ गया हमारा 4। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए आपका D1 का मान कितना है 2 और D2 का मान कितना है 4। तो इसमें अगर आपके यानी सर्वांतर बराबर नहीं होंगे तो ये आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी वजह से आपके मतलब सर्वांतर बराबर होते तो ये हमारी एपी होती, लेकिन इसके सर्वांतर बराबर नहीं है, यानी D1 बराबर नहीं है D2 के, तो हमारा क्या होगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब D1 बराबर नहीं है D2 के तो देखिए चूंकि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है D1 बराबर नहीं है D2 के, तो इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसके पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका देखिए, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, A1 का मान है हमारा देखिए 2 और देखिए A2 का मान है हमारा 5/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए A2 का मान है 5/2 और A3 का मान है 3 और A4 का मान है 7/2। ठीक है, तो हमारे ये दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये दे रखा है, तो हमें सर्वांतर निकालना है इसमें सबसे पहले। तो देखिए सर्वांतर में क्या होता है, सर्वांतर में D1 यानी हम D1 निकालेंगे, देखिए हमारे बराबर में क्या होगा, अगर आप D1 निकालें या फिर D निकालें तो हमारा सूत्र होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो हमारे D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो देखिए D1 हमारे ये रहा, अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे दूसरा पद, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो देखिए हमारा दूसरा पद क्या था 5/2 और देखिए पहला पद है हमारा 2। अब देखिए सिंपल यहाँ से हमने इसमें से एक घटा लिया तो हमारा कितना बचा 1/2, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा कितना था 5/2 माइनस 2। अब देखिए इसका हमें एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके अपोन में एक मान लेंगे तो हमारे यहाँ से सिंपल एलसीएम आ गया 2। अब देखिए अब 2 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 1। अब 1 की 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5। अब देखिए माइनस का चिन्ह तो हमने माइनस का चिन्ह लिख लिया। अब देखिए 1 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखिए प्लस के 5 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो हमारा मान आ चुका है इसका D1 का मान आ चुका है 1/2। ठीक है, तो हमारा D का मान आ गया 1/2। अब देखिए D2 हम निकालेंगे यहाँ से, तो हम D2 कैसे निकालेंगे, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, यानी जो हमारा तीसरा पद है उसमें को यानी दूसरा पद माइनस करना। तो देखिए हमारा तीसरा पद क्या था 3 और देखिए हमारा जो हमारा सेकंड पद है वो हमारा है 5/2। ठीक है, तो हम इसमें से घटाएंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें भी एलसीएम लेके घटाएंगे, हमारा आएगा 1/2। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम हम ऐसे लेंगे, देखिए हमारे पहले क्या है 3 है तो हमने 3 लिख लिया और माइनस में हमारा कितना 5/2। ठीक है, तो हमारा 5/2 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ से एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 3 के अपॉन में 1 मानना है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए जब 1 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, जब 2 की हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 6। अब देखिए हमारा चिन्ह का आएगा माइनस का, तो हमने माइनस का लिख लिया। अब देखिए 2 से 2 कितनी बार कटेगा, यानी 1 बार कटेगा, 1 की हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। तो अब देखिए हमारे यहाँ से सिंपल ही आ जाएगा, जब हम प्लस के 6 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 और अपॉन में कितना 2, तो हमने हमारी आ चुका है 1/2। ठीक है, तो हमारा D1 का मान आया 1/2। अब देखिए D1 का मतलब D2 का मान नहीं है हमारा, D2 का मान है हमारा 1/2। देखिए D1 का मान भी है 1/2। ठीक है, तो हमारे दोनों के मान बराबर आए हैं, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके हम निकालेंगे पद अगले भी 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा
चूंकि D1 बराबर है D2 के, ठीक है, तो हमारा D1 बराबर है D2 के, इसलिए AP है, यानी इसलिए यह है AP है, ठीक है। तो अगले 3 पद देखिए, अगले 3 पद A5 बराबर आ गया हमारा 4, A6 बराबर आ गया हमारा 9.2 और A7 बराबर आ गया हमारा 5। अब देखिए इसको पता करने के, अगले 3 पद पता करने की इसकी 2 ट्रिक है, तो मैं आपको दोनों ट्रिक ही बताऊंगा। यानी एक तो हमारी है बिल्कुल क्वेश्चन से, यानी इसका सूत्र लगाकर, और एक सिंपली इसके क्वेश्चन को देख के पहचानना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सूत्र वाली बता देता हूँ। जैसे हमारा A5 है, ठीक है, तो हम A5 का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। तो हमारा क्या होता है सिंपली देखिए, अगर हमारा 5 है तो हमारा 4D हो जाएगा, अगर हमारा 6 है तो हमारे यहाँ पर 5D हो जाएगा, ठीक है, हमारे यहाँ पर हो जाएगा 5D, अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6D, ठीक है। तो आपका ऐसी होगा। अब देखिए और बाकी ऐसी रहना, A प्लस 6D, अगर हम 7 का निकालते हैं, 6 का निकालते हैं तो A प्लस 5D, और 5 का निकालते हैं तो A प्लस 4D, ठीक है। तो अगले 3 पद तो हम ऐसे सूत्र से भी निकाल सकते हैं। और एक सिंपल का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर देखते हैं, ऊपर में हमारा क्वेश्चन देखिए, इसमें से आप बिल्कुल एकदम ही पहचान सकते हो। देखिए इसमें हमारा पहले क्या है 2, अब देखिए यहाँ पर है 5/2, और देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए 7/2। अब देखिए हमारे पहले संख्या थी हमारी 2, और उसके बाद देखिए हमारी अपोन वाली संख्या आ गई, फिर हमारी सिंपल संख्या आ गई, फिर हमारी अपोन वाली आ गई। तो अब इसके बाद क्या आएगी, हमारी सिंपल संख्या आएगी ना यहाँ पर। तो पहले आएगी हमारी सिंपल संख्या, यानी A5 में आएगी हमारी सिंपल संख्या, ठीक है, और उसके बाद में आएगी अपोन वाली संख्या, और उसके बाद में आएगी सिंपल संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद कौन सी आएगी, यानी सिंपल संख्या आएगी तो हम सिंपल को देखेंगे, यानी 2 और 3 को, इन दोनों को भी भूल जाते हैं। ये अपोन वाली जो है इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो देखिए हमारे यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारा 3 है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा कितने का अंतर है, इसमें हमारा एक का अंतर है, तो यहाँ पर कितना आना, यानी उसमें को 3 में को देखिए हमने 2 आया, हमारा पहले 2 आया, 2 में को हमने 1 जोड़ा तो हमारा 3 आया। अब हमें इसमें को 1 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आ गया A5 का मान आ गया हमारा 4, ठीक है। अब A6 हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए A6 निकालने के लिए हमें सिंपली देखिए A6 हमारी अपोन वाली चीज़ है ना, A6 हमारा अपोन है, ठीक है। तो हम इन वाली संख्या को छोड़ देंगे और अपोन वाली पर ध्यान देंगे। देखिए इसके अपोन में 2 है, इसके अपोन में 2 है, और इसके अपोन में भी 2 है, दोनों के अपोन में 2 2 है। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर हमारा 7, यानी इसमें को कितना जुड़ रहा है, इसमें को हमारा 2 जुड़ रहा है, तभी तो हमारा 7 है। अब देखिए इसमें को हमारा 2 जुड़ा तो हमारा 7 आ गया। तो अगला हमारा क्या आएगा, यानी 7 में को जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा, 9 आएगा। अब देखिए अपोन में 2 दोनों के सेम सेम है, तो इसके अपोन में भी 2 सेम ही रहना है, ठीक है। तो हमारा ऐसे आ जाएगा अगला, यानी 9/2, ठीक है। अब देखिए अब हमें हमारा कितना A5 भी आ चुका है 4, और A6 आ गया 9/2। अब देखिए A7 हम कैसे निकालेंगे, यानी A7 में हमारी होगी सिंपल संख्या, यानी हमें 4 में को, यानी यहाँ पर हमारा A5 हमारा 4 आया था, और देखिए A6 आ गया हमारा 9/2। अब देखिए A7 जो आएगा, A5 अब हमारा आया था 4, और देखिए A7 हमारा आएगा अब हमारा 5, ठीक है। यानी 4 में को हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा A7 निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो सिंपली सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको सूत्र बता दिया है, तो चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इसमें जो है देखिए, इसमें A5 में हमारा सूत्र लगेगा A प्लस 4D, और ये हमारा A6 में लगेगा A प्लस 5D, और A7 में लगेगा A प्लस 6D, ठीक है। तो ये हमारा A7 बराबर होएगा A प्लस कितना हो जाएगा A प्लस 6D, और A6 में हो जाएगा हमारा A6 बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस 5D, और A5 में हो जाएगा हमारा बराबर में A प्लस कितना हो जाएगा 4D, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 3 क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन में हमारा -1.2, और देखिए हमारा A2 है हमारा -3/2, और A3 है हमारा -4.2, ठीक है, और A4 है हमारा -7.2, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या निकालना है, सिंपली पहले हमें D1 और D2 निकालना है। तो हमें ये दोनों निकालना है, अगर ये दोनों हमारे बराबर आते हैं तो हमारी ये AP बन सकती है, और हम इसके 3 अगले पद भी निकालेंगे। अगर बराबर नहीं आता है तो हम नहीं निकालेंगे। तो देखिए इसमें सर्वांतर यानी D1 बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, D2 माइनस के D1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो हमारा दूसरा पद क्या देगा, सिंपली -2 मतलब 3/2 है, ठीक है। यानी हमारा दूसरा पद है -3/2, और प्लस में A1 का मान है हमारा 1/2, ठीक है। तो हमारा D1 का मान यहाँ से सिंपली आ जाएगा -2.0, यानी -2.0। जब देखिए हम यहाँ पर देखिए 3.2 है हमारा, और हमारा है 1.2, ठीक है। तो हमारे ये दोनों है। अब इसमें से देखिए, इसमें ये हमारा माइनस का है, यानी इसमें माइनस करना है। तो देखिए 2 में से 2 गया तो हमारा कितना है 0। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 गया तो हमारा कितना आएगा 2, यानी 2.0 आ चुका है हमारा माइनस के, ठीक है। माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के चलेंगे, यानी 2.0 आ गया है हमारा D1 का मान। अब देखिए D2 का मान हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, सिंपली D2 का मान निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी A3 में से, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो देखिए हम यहाँ से D2 का मान निकालेंगे। D2 का मान कैसे निकलेंगे, यानी तीसरे पद में से हमें दूसरा पद घटाना है, यानी A3 में से हमें A2 घटाना है। तो देखिए हमारा A3 का मान है -5.2, प्लस में देखिए A2 का मान है हमारा 3 यानी -3.2। अब देखिए हमारे सूत्र में भी यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए -3.2 था तो हमारे चिन्ह यहाँ पर चेंज हो गए, प्लस हो गया, यानी यहाँ पर चिन्ह हमारा चेंज हो चुका है। तो हमारे यहाँ हो गया +3.2, ठीक है। तो हमारा माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर सिंपली चिन्ह चेंज हो गया, हमारा हो गया प्लस। अब देखिए -5.2 है,
वो सॉरी 5.2 है। अब देखिए हमारा कितना है यहाँ पर 3.2, ठीक है। अब इसमें से हम घटाएंगे तो देखिए हमारा 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा पॉइंट। अब देखिए 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 2, और देखिए माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो हमारा आएगा 2.0। तो देखिए D2 का मान भी आ गया हमारा माइनस के 2.0, ठीक है। तो चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह AP है। तो अगले 3 पद देखिए, A5 बराबर माइनस के 9.2। अब देखिए A6 बराबर माइनस के 11.2। अब देखिए A7 बराबर माइनस के 13.2, ठीक है। तो हमारे यहाँ से तीनों पद आ चुके हैं। इनके भी 2 ट्रिक है निकालने की। देखिए A5 है जैसे हमारा, मैं आपको इसे इरेज करके बताता हूँ। जैसे हमारा A5 है, देखिए A5 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस कितना 4D, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो हम लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D, और जब हम A6 का निकालेंगे यहाँ पर A6 से लिख के लिखेंगे A प्लस कितना हो जाएगा 5D, ठीक है। अब देखिए जब हम A7 का निकालेंगे, यानी यहाँ पर हम 7 लिख के निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6D, ठीक है। और सूत्र में कुछ चेंज नहीं होगा। A7 का निकालेंगे तो A प्लस 6D, और हम देखिए A6 का निकालेंगे तो यहाँ सिंपल यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, और 4 का मतलब 5 का निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसके क्वेश्चन के अनुसार बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए सिंपल यहाँ पर देखिए एक कॉमन चीज देखिए, इसमें सब में माइनस माइनस है। देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी चारों पद में माइनस है। तो चलिए अगले में तो माइनस आना है, अगले में माइनस आना है। इसमें देखिए अब इसमें एक चीज़ और कॉमन मिलनी है। देखिए पॉइंट के बाद टू सब में सेम है, यानी पॉइंट के बाद 2 सेम है। तो ये हमारा पॉइंट के बाद 2 तो पहले आना है, ठीक है। तो पॉइंट लगा कर हमने 2 लिख लिया। अब देख लें इसके आगे कौन सी संख्या आने वाली है। देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो यानी हमारे इसमें को 1 में को कितना जुड़ा कि 3 हो गया, यानी 1 में को हमारा 2 जुड़ा तो हमारा 3 हो गया। अब देखिए 3 में को कितना जुड़ा 2 जुड़ा तो हमारा 5 हो गया। अब 5 में को 2 जुड़ा तो हमारा 7 हो गया। तो हमें यहाँ पर 7 में को 2 जोड़ना है तो हमारा कितना हो जाएगा 9। तो हमारा सिंपल आ जाएगा माइनस के 9.2, ठीक है। अब देखिए अगला निकालते हैं। 9 में को हमने कितना जोड़ा, चिन्ह तो हमारा माइनस का चल ही गया है, और पॉइंट में देखिए 2 हमारा है पीछे। अब देखिए 9 में को जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो हमारा अगला पद आने वाला है माइनस के 11.2। अब देखिए हम इससे अगला पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह कॉमन है 0.2। अब देखिए 11 में को 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो हमारा आएगा माइनस के 13.2, ठीक है। तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। इसमें पहले आप कॉमन चीज देखिए, कॉमन क्या है। अगर कॉमन नहीं होता तो आप डायरेक्टली इसमें देखिए कितने का अंतर है, ठीक है। अब उसी हिसाब से आगे को जोड़ दिए। चलिए मैं आपको इसमें कुछ होमवर्क दे देता हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए होमवर्क में। तो देखिए हमारे यहाँ पर 4th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो देखिए हमारा A1 का मान है माइनस के 10, और A2 है माइनस के 6, और A3 है माइनस के 2, और कोमा में है हमारा 2, ठीक है। तो हमारा A4 है हमारा 2। अब देखिए हमें अगर ये हमारा क्या होता है, अगर ये AP है तो आपके इसके अगले पद निकालें। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। आपको सूत्र बता दिया मैंने सबके। A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D, A6 का होता है हमारा A प्लस कितना होता है A प्लस 5D, और A7 का होता है A प्लस 6D, ठीक है। तो 7 का क्या होता है 6D, यानी 1 से हमें कम करना है D में, ठीक है। देख लीजिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, ये नेक्स्ट भी। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है होमवर्क में आपके लिए, हमारा है 4th के बाद 6 आ गया, यानी 5 जो क्वेश्चन है हमारा वो है अंडरवुड वाला। तो मैं आपको वो अगली वीडियो में खुद से कराऊंगा। और जो है 6 आपका पॉइंट में मैंने करा दिया, तो इसलिए मैं आपको पॉइंट वाला होमवर्क में दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ से D1 और D2 निकालना है। अगर D1 D2 आपके बराबर आता है तो आपकी ये AP है, अगर बराबर नहीं आता है तो AP नहीं है, ठीक है। और जब आपका बराबर आ जाए तो आपको इसके अगले 3 पद निकालने हैं। अगर नहीं आता है तो नहीं निकालने, ठीक है। तो छोड़ देंगे नहीं आता है तो। और देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 क्वेश्चन है हमारा 0, माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्या होता है AP है तो तुम्हें अगले 3 पद निकालने हैं, यानी D1 बराबर है D2 के, तो आपको अगले 3 पद निकालने हैं। अब देखिए हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, यानी माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। देखिए इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें 0 आना है। और देखिए इसमें 0 आएगा, जब 0 जोड़ेंगे हम तो हमारा सब में यही आएगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। 3 अगले पद भी माइनस के 1/2 ही आएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। देखिए हमारा 9 क्वेश्चन है। 9 में हमारा देखिए हमारा पहला है 1, 3, 9, 27, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था आपको, ये उसी के तरीके बिल्कुल सेम है। ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका D1 और D2 बराबर आता है तो आपके इसके 3 पद निकालने हैं अगले, अगर नहीं आता है तो नहीं निकालने, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए ये होमवर्क में है, आप जरूर करें इन्हें। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी सीख सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसकी PDF आपको लिंक में मिलेगी, मतलब इसकी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यानी इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करेंगे, कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।